Hello everyone, this is your tutor from BDG Biotechnology Education YouTube channel. Here I am going to explain you the module number 2 of Engineering Maths 5. I have already discussed the basics terms of this module in the first part. This is the part number 2. This is part number 2 of module 2. So in this module, we will see some terms as well as questions which are important for your examination. So let's start the discussion. इस मॉड्यूल में हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है और इसके कितने कंडीशन होते हैं. अगर कोई इक्वेशन हमें दे दिया जाए तो पता करना है कि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है कि नहीं, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है कि नहीं. तो उस चीज़ को अप्रूव करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन थे कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो. एंड सेकंड कंडीशन वाज कि जो सी एंड डी कोई डिस्टिंक्ट एरिया है, मान लेते हैं दो लिमिट दी हुई है कि ए और बी पॉइंट के बीच की जो एरिया है वो जो है इसके बीच में जो एरिया होगी इट विल रिप्रेजेंट द एरिया अंडर द प्रोबेबिलिटी कर्व. फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट था कि जो टोटल एरिया होगा प्रोबेबिलिटी कर्व का वो जो है 1 होगा. इट मीन्स कि अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, सो अगर इंटीग्रेट करते हैं इस एरिया को जो एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो इसकी वैल्यू जो है 1 के इक्वल आएगी. ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं, इट मीन्स द इक्वेशन गिवन इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन एक फंक्शन दिया हुआ है हमें एफ ऑफ एक्स, जिसमें हमें जो है वैल्यू दे रखी है 0 व्हेन एक्स इज ग्रेटर एक्स इज लेस देन 2 और 1/18 2x + 3 एंड वेयर एक्स इज greater than or equal to 2 but less than or equal to 4. And third is 0 when x is greater than 4. तो हमें दिखाना है कि ये जो इक्वेशन है ये एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है. सो फॉर दिस इसका सल्यूशन अगर हम लोग करें तो सल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हमारा जो इक्वेशन गिवन है. गिवन इक्वेशन को एज इट इज़ लिखना है. एंड देन आपको जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, कोई अगर फंक्शन जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो उसके दोनों कंडीशन को जो है हमें सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा. तो पहला है हमारा एफ ऑफ एक्स और डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो 1 आनी चाहिए जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग जो लिमिट है वो 2 से लेकर के 4 तक की है. यहाँ पे जब हम लोग इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें जो है इंटीग्रेट करेंगे 2 to 4 1/18 2x + 3 dx. जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे तो 1/18 कांस्टेंट वैल्यू है तो ये बाहर निकल जाएगी. फिर उसके बाद 2x + 3 dx हमारा जो है बच जाएगा. इसको हमें जो है इंटीग्रेट करना है. तो इंटीग्रेट जब हम लोग करेंगे तो ये हमारा 2x dx में टूट जाएगा, 1/18 माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट 2x dx प्लस माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट 3 dx बच जाएगा. जब हमारा ये दोनों इसमें टूटेगा तो फिर इसके बाद हमारा जो इक्वेशन आएगा वो आएगा 1/18. जब हम लोग 2x dx को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें जो है x² मिल जाएगा. और जब हम लोग 3 dx को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 3x मिलेगी. अब ये हमारा है 2 to 4, कि यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट हम लोगों ने फॉर्मूले में ले रखा था. यहाँ पे लिमिट हमें दे रखी है कि 2 से लेकर के 4 तक. तो यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो मान लेते हैं सबसे पहले जो x² की वैल्यू है वो हम लोग 4 के लिए रख रहे हैं और 2 के लिए भी साथ में रख रहे हैं. तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस. अब हम लोग यहाँ पे 3x वाली जगह पे 4 एक बार रखेंगे और एक बार 2 रखेंगे. तो 3 × 4 माइनस 3 × 2.
जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/18 और ये हमारा 4 4 जा 16 माइनस 4 प्लस 4 3 जा 12 माइनस 6। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/18 16 माइनस 4 प्लस 12 माइनस 6। ओवरऑल सॉल्व करने पर हमें वैल्यू जो है 1/18 इंटू 18 मिल जाएगी एंड 18 को कट कर देगा, जिसकी वजह से वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। इट मीन्स जो हमारा वैल्यू आ रहा है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स की, इस इक्वेशन में वो वैल्यू जो है 1 आ रहा है। इट मीन्स ये एक कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। अब दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं कि ये जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और नॉट। अगर ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है जो ज़ीरो से बड़ी या फिर ज़ीरो के बराबर आई, इट मीन्स हमारा सेकंड कंडीशन भी जो है सेटिस्फाई कर रहा है। सो लेट्स चेक। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके लिए चेक करें x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन और इक्वल टू 4, इसके लिए अगर चेक करें तो यहाँ पे हमें फंक्शन की जो वैल्यू दी हुई है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/18 2x प्लस 3। सो जब हम लोग वैल्यू 2 रखेंगे x की जगह पे, मान लेते हैं हम लोग एफ ऑफ 2 रखते हैं, तो जब हम लोग 2 रखेंगे तो 1/18 2 इंटू 2 4 प्लस 3 हो जाएगा हमारा, दैट वुड बी कम आउट एज अ ये हमारा जो है आ जाएगा 437। सो 7/18, इट मीन्स 7/18 जो है इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। सो ये कंडीशन तो हमारी एक के लिए फुलफ़िल हो गई। अब दूसरे फंक्शन की वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं 4 ले लिया हम लोग, तो यहाँ पे 1/18 2 इंटू 4 प्लस 3। सो 1/18 8 प्लस 3, ये आ जाएगा हमारा 11/18। सो 11/18 की जो वैल्यू है इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। इट मीन्स बोथ द कंडीशन आर फुलफिल्ड हियर, लाइक कंडीशन 1 सेटिस्फाइड था, कंडीशन 2 भी हमारा सेटिस्फाइड हो गया। इट मीन्स द गिवन फंक्शन इज़ अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इट हैज़ बीन प्रूव्ड नाउ। So this type of question can be asked in your examination, so you prepare this type of question very well, and you have to practice around 10 to 15 question like this, so that you can get confidence over that type of question. So this is the method in which you by which way you can solve this type of question. दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, इट मीन्स इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है द डायमीटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक केबल इज एज्यूर्ड टू बी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। यहाँ पे हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो पहले क्वेश्चन में बता दिया है कि वो एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है 6x1 माइनस एक्स दी हुई है, और जो x की वैल्यू है इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो बट लेस देन और इक्वल टू 1। हमें इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है हमें मतलब वेरीफाई करना है कि जो ये इक्वेशन दी हुई है ये एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, और दूसरा हमें इसका मीन एंड वेरिएंस जो है वो पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर हमें वेरीफाई करना है कि ये एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो हमें दो चीज़ें जो हैं इसमें फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। पहला जो एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू है ये 1 होनी चाहिए, और जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। पहला कंडीशन देखते हैं, जब हम लोग एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालने गए तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन दिया हुआ है 6x1 माइनस एक्स डी एक्स, 0 to 1 इसकी जो है लिमिट दी हुई है। तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 6x, जब हम लोग इसको मान लेते हैं ये 6x1 माइनस एक्स दिया हुआ है फ्रॉम 0 to 1। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें पहले ये जो है ब्रैकेट को तोड़ करके लिखना पड़ेगा। 0 to 1 6x माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा हमारा।
जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3x² माइनस 2x³ 0 to 1। जब हम लोग इसकी वैल्यू मतलब निकालेंगे, लेट्स सपोज वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू। मान लेते हैं एक बार यहाँ पे 1 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, और यहाँ पे 1 एंड 0। मान लेते हैं सबसे पहले हम लोग जो है 3x² में 1 की वैल्यू रखेंगे तो 3 मिलेगा हमें, और 0 रख देंगे तो हमें जो है x की जगह 0 रख देंगे तो हमें वैल्यू जो है वो 0 मिल जाएगी। फिर माइनस, जब हम लोग यहाँ पे 2 की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 माइनस 0। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो जो वैल्यू आएगी 3 माइनस 2 दैट वुड बी इक्वल टू 1। कंडीशन 1 तो सेटिस्फाई कर रहा है हमारा। अब कंडीशन 2 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हमें जो है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमें इक्वेशन यहाँ पे x की वैल्यू जो है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। ये ऑलरेडी इक्वेशन में ही दिया हुआ है। यू कैन से दैट द बोथ कंडीशन विच नीड्स टू वेरीफाई अ इक्वेशन टू बी अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन is present here, so that's why the given equation is verified as a probability density function। ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ था कि हमें मीन एंड वेरिएंस जो है फाइंड आउट करना है। मीन का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और वेरिएंस में क्या हो जाता है, इंटीग्रेट करेंगे हम लोग x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू हमें दे रखी हुई है। तो यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू रखेंगे, लेट्स सपोज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू मीन, ये होता है हमारा। तो जब हम लोग क्वेश्चन में रखेंगे तो हमें कैसे मिलेगा, इन क्वेश्चन इफ वी आर पुटिंग द वैल्यू सो इट वुड बी लाइक 0 to 1 हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पूरी वैल्यू जो एफ ऑफ एक्स डी एक्स की है वो जो है हम लोग रख देंगे। तो 6x 1 माइनस एक्स डी एक्स ये हमारा लिख लिया हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 0 to 1। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा अपना ये जो ब्रैकेट है उसको जो ओपन करना है। तो 6x इंटू एक्स जो है 6x² हो जाएगा। 6x² को जब हम लोग ब्रैकेट में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² ही रहेगा, माइनस फिर 6x² इंटू एक्स इट वुड बी कम आउट एज 6x³ dx। ये हमारा आ गया। जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को हम लोग सेपरेटली जो है इंटीग्रेट करेंगे। तो 2x³ माइनस 3/2 x टू द पावर 4, ये जो है 0 to 1 हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। जब हम लोग ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू जो है 2 माइनस 3/2 मिलेगी, विच वुड बी कम आउट एज 1/2। तो इसका जो मीन आ गया वो 1/2 आ गया। अब हम लोग वेरिएंस देखें तो वेरिएंस का फॉर्मूला जो होता है सेम होता है, लाइक मीन में हमारा x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स था, यहाँ पे x माइनस एक्स टू दी बार होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसमें हम लोग सारी वैल्यू रखेंगे, लाइक हमारा x बार जो है ये मीन की वैल्यू है। तो x माइनस एक्स बार, तो x माइनस 1/2 हमारी वैल्यू आई थी मीन की, होल टू दी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू हम लोग जानते ही हैं 6x 1 माइनस एक्स इंटू dx। जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो 1/20 आ जाएगी। इस क्वेश्चन में हमने देखा मीन का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। मीन का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट x इंटू एफ ऑफ एक्स
dx होता है, और वेरिएंस में भी सेम चीज़ होती है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है फॉर्मूले में। सो x माइनस एक्स बार टू दी होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स dx, ये हो गया हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला। सो इन दोनों फॉर्मूले को यूज़ करके यू कैन ईजिली फाइंड आउट द मीन एंड द वेरिएंस. So I hope both the question which I have discussed with you is clear to you. If you have any doubt, please mention in the comment box. Let's move ahead with the discussion of the next topic. सो यहाँ पे हमारा एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं. जो कंडीशन होती है टू सेटिस्फाई द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, उसके लिए दो कंडीशन होता है. पहला एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरा है कि जो एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू है इट शुड बी इक्वल टू वन. इन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वी डू नॉट टॉक ऑफ प्रोबेबिलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट विच इज़ ऑलवेज ज़ीरो, बट वी टॉक ऑफ प्रोबेबिलिटी इन एन इंटरवल. सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में जो है हम लोग जो प्रोबेबिलिटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि अब लोग किसी इंटरवल मतलब दो पॉइंट के बीच का जो प्रोबेबिलिटी होगा उसको जो है हम लोग देख रहे हैं. और ये भी एक फैक्ट है कि किसी भी पॉइंट पर अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने जाएंगे तो उसकी वैल्यू जो है ज़ीरो आएगी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें हमें फंक्शन दिया हुआ है. सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है 3/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है. यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है वो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन और इक्वल टू 1, और यहाँ पे जो इंटरवल है सी और डी की वैल्यू वो दी हुई है -1 एंड 1. तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है कि नहीं. सो देखते हैं. इसमें हमारा कंडीशन नंबर 1 इज़ एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू दी हुई है हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक बार -1 रखनी है और एक बार +1 रखनी है. सो जब हम लोग एक्स की वैल्यू जो है -1 रखेंगे तो मान लेते हैं हमारा यहाँ पे फंक्शन जो है फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू दी हुई है वो 3/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर दी हुई है, और जो हमें इंटरवल दिया हुआ है वो -1 से लेकर के 1 तक का है. तो एक बार हम लोग जो है 1 रखेंगे और एक बार -1 रखेंगे एक्स की जगह पे. सो 3/4 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर. सो ये जो है ज़ीरो आ गया. अब -1 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा 3/4 1 माइनस -1 का होल स्क्वायर. सो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 3/4 -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा. तो इसकी वजह से 1 - 1 जिसकी वजह से ज़ीरो, तो यहाँ पर भी जो वैल्यू है वो ज़ीरो आ गई. इट मीन्स कि जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर होनी चाहिए, ज़ीरो से ज़्यादा होनी चाहिए. तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है ज़ीरो आ रही है. इट मीन्स कंडीशन नंबर 1 इज़ फुलफिल्ड. अब हम लोग कंडीशन नंबर 2 चेक करते हैं. सो यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है ये जो है 1 होनी चाहिए. सो हम लोग इसको जो है इंटीग्रेट करके देखते हैं कि क्या सीन है यहाँ पे. सो सबसे पहले हमारा C/D एफ ऑफ एक्स डी एक्स वुड बी इक्वल टू 1. अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो हमारा -1 से लेकर के 1 तक का है. तो 3/4 हमारा जो फंक्शन है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स. अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो 3/4 हमारा बाहर आ जाएगा एंड यहाँ पे हमारा बचेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट होल स्क्वायर डी एक्स. ये हमारा बच गया फ्रॉम -1 to 1. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे. सो 3/4 जब डी एक्स का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -1 से 1 डी एक्स हो जाएगा माइनस, अब डी एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा
-1 to 1। सो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन आया था 3/4 -1 to 1 dx -1 to 1 x² dx। ये हमारा आया था पिछले वाले क्वेश्चन में, मतलब पिछले वाले स्टेप्स में। सो 3/4 यहाँ पे जब हम लोग x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो x आएगी, तो x -1 to 1। फिर हमारा है माइनस, जब हम लोग x² dx को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x³/3 -1 to 1। ये आ गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो 3/4, अब हम लोग एक बार x की जगह पे 1 रखेंगे और एक बार -1 रखेंगे। सो हमारा 1 -1 ये आ गया माइनस। अब यही चीज़ हम लोग इसमें भी करेंगे, तो 1/3 -1/3। सो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 3/4, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 इट वुड बी कम आउट एज 2 माइनस। अब हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं। सो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें 1/3 तो 1 ही होता है, तो 1/3 -1/3 ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। सो 1/3 -1/3 करेंगे तो -1 ही आएगा। सो -1 और ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएंगे, तो ये भी हमारा 1/3 हो जाएगा। सो हम लोगों ने देखा था, हमारा यहाँ तक आ गया था कि 3/4 1 + 1 हमारा यहाँ पे 2 वैल्यू जो है आ गई थी, माइनस अब हम लोग 1/3 + 1/3 कर रहे थे। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 3/4 2 माइनस 1/3 1/3 को जोड़ेंगे तो 2/3 आ जाएगा। 3/4 2 - 2/3 करेंगे तो 3 3 2 जा 6 -2। तो ऐसे करें तो 3/4 इंटू हमारा 6 - 2 = 4 एंड ये हमारा 3 है। सो 3 3 को कट कर देगा, 4 4 को कट कर देगा, और जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी 1 आ जाएगी। इट मीन्स हमारा कंडीशन नंबर 1 ऑलरेडी सेटिस्फाइड था। अब कंडीशन नंबर 2 भी हमारा जो है सेटिस्फाइड हो गया है। इट मीन्स जो फंक्शन हमें दिया हुआ है, ये वाला जो फंक्शन है, ये जो है हमारा एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। So I hope the question is clear to you, and if you are not clear about this, then please mention in the comment box. And also if you don't know how to integrate the equation, please let me know, because if I am going to explain you how to integrate the equation, that would take much more time. So if you don't know, then please comment, otherwise it's okay. सो अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। सो हमारा आगे जो है 2 इम्पॉर्टेंट टर्म है। सो इसमें हमारा एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस क्या होता है। सो व्हेनेवर you got these terms, so you should define these terms along with their formula. So when we have given our examination, so that terms has or come in my examination, so you should also prepare it very well. सो एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस क्या होता है। सो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जो होता है, इसको हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, जितने भी रैंडम वेरिएबल के आने के चांसेस हैं, उनको अगर हम लोग सम कर दें और सम करने के बाद उसको हम लोग जो है इंटीग्रेट कर दें, तो वो जो वैल्यू होगी हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी। सो एक्सपेक्टेशन क्या होता है, ये इसको हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं। ये जो होता है समेशन होता है या फिर इंटीग्रेशन होता है सारे पॉसिबल वैल्यूज़ को, आने वाले पॉसिबल वैल्यूज़ को रैंडम वेरिएबल से। सो मान लेते हैं यहाँ पे रैंडम वेरिएबल ढेर सारे हैं, और उन रैंडम वेरिएबल से मान लेते हैं 10 रैंडम वेरिएबल हैं, एंड इसमें से 3 जो है ऐसे वेरिएबल हैं जिनके आने के चांसेस हैं।
तो इन तीनों वेरिएबल के जो आने के चांसेस है इनका समेशन या फिर जो इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, उसी को हम लोग जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर एक्सपेक्टेशन कहते हैं। सो इसको हम लोग जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग डिनोटेड पी एक्स एंड द वैल्यू करेस्पॉन्डिंग विद द एक्चुअल ऑब्जर्व्ड अकरेंस ऑफ द इवेंट। सो इसको हम लोग जो है प्रोडक्ट ऑफ, मतलब मान लेते हैं जो प्रोबेबिलिटी, जिस इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी है उसका पी एक्स एंड द वैल्यू करेस्पॉन्डिंग विद द एक्चुअल, मान लेते हैं जो वैल्यू आने वाली है, मतलब जो पी एक्स है, जो प्रोबेबिलिटी है किसी चीज़ के आने की, और जो एक्चुअल में वैल्यू जो है आई हुई है, उन दोनों के प्रोडक्ट को अगर हम लोग निकालें तो इट वुड गिव आउट द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन। सो इसका एग्जांपल देने के लिए मैं एक जैसे मान लेते हैं क्वाइन है, क्वाइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, क्वाइन दो साइड होते हैं इसके, हेड एंड टेल, तो मान लेते हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, मान लेते हैं टेल आ गया, तो फिर यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है हेड आने की इनटू जो एक्चुअल में आया है, इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो है एक्सपेक्टेशन की जो है वैल्यू या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है मिल जाती है। सो लेट अस कंसीडर दैट, यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सो लेट अस कंसीडर दैट x इज अ रैंडम वेरिएबल विच कैन एज्यूम एनी वन ऑफ द वैल्यूज x1 x2 से लेकर के xn तक विथ रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज p1 p2 to pn. Then the expected value is represented by ex and is a useful property of any random variable. सो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि x जो है कोई रैंडम वेरिएबल है, इनमें से बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी लाइक x1 से लेकर के xn तक, और इसमें जो रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ हैं इन जो रैंडम वैल्यूज़ हैं इनकी p1 p2 से लेकर के pn तक। सो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा उसको जो है हम लोग ex से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इज़ अ यूज़फुल प्रॉपर्टी। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है ये एक यूज़फुल प्रॉपर्टी होती है किसी भी रैंडम वेरिएबल का। सो जो मैथमेटिकल टर्म्स में अगर एक्सपेक्टेशन की बात करें तो इसकी जो हम फॉर्मूला दे सकते हैं वो आएगा ई एक्स इज इक्वल टू पी वन एक्स वन प्लस पी टू एक्स टू प्लस डॉट 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 पी एन एक्स एन तक। So it means expectation value is a summation or integration of the possible values from a random variable. So यहाँ पे हमारा इसका मतलब हम लोगों ने इसमें देखा था कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है ये जो है प्रोडक्ट होता है पी एक्स का एंड सो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ई एक्स की वैल्यू जो है वो समेसन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई आ जाएगा एंड समेसन ऑफ पी आई विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। जैसे बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे जब हम लोग किसी एक रैंडम वेरिएबल का, तो उसका जो वैल्यू जो है सम करने पर 1 आएगा। फिर मैथमेटिकल फार्मूले की बात करें तो ई एक्स इज इक्वल टू समेसन एक्स वन पी एक्स पी वन एक्स टू पी एक्स टू, ऐसे ही हमारा एक्स एन पी एन तक जाएगा। सो इसमें हमारा जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है, पी जो है इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड एन इज़ द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़। सो एन जो है नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ है। सो यहाँ पे ई एक्स का जो फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे, ई एक्स वुड बी इक्वल टू पी वन एक्स वन पी टू एक्स टू से लेकर के हमारा पी एन एक्स एन तक आ जाएगा। सो इसको हम लोग अगर समेट करके इसको समेशन करके लिखें तो आएगा आई इज इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई। सो हमारा यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला निकल गया और इसी को हम लोग जो है मीन वैल्यू भी कहते हैं।
अब हमारा क्वेश्चन, इससे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल इंटरपोलेशन ऑफ ई एक्स. सो लेट अस कंसीडर अ रैंडम वेरिएबल एक्स विच एज्यूम द वैल्यूज x1 x2 x3 टू अप टू दी xn with respective frequencies f1 f2 to up to the fn. सो यहाँ पे हमारा फिजिकल इंटरपोलेशन ऑफ ई एक्स में देखते हैं कि हमारा मान लेते हैं रैंडम वेरिएबल जो है यहाँ पे x है. फिर इसमें हम लोग जो है वैल्यू एज्यूम करेंगे तो x1 x2 से लेकर के xn तक होगा और इसकी फ्रिक्वेंसीज जो है f1 f2 एंड fn होगा. तो मान लेते हैं x जो है x1 से लेके xn तक है और f की वैल्यू जो है fn तक है. सो अगर हम लोग मीन पता करना चाहें इस डिस्ट्रीब्यूशन का तो मीन हम लोग कैसे पता कर सकते हैं. सो मीन को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं. फिर f1 x1 f2 x2 lead to fn xn अपॉन n. और जो n की वैल्यू है ये जो है समेशन ऑफ एफ आई के इक्वल है. मतलब कि सारे फ्रिक्वेंसीज को अगर हम लोग जोड़ दें तो ये जो है n की वैल्यू निकल जाएगी. तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमारा यहाँ पे वैल्यू जो है एक्स बार की वो p1 x1 प्लस p2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस pn xn आ जाएगा. इट मीन्स हम लोग को अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना चाह रहे हैं तो हमारा जो वैल्यू है ये सेम आएगा. सो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जो होता है कुछ नहीं होता है, ये एक अरिथमेटिक मीन होता है डिस्ट्रीब्यूशन का. सो यू कैन गेट अ क्वेश्चन लाइक प्रूव और समथिंग लाइक दैट कि जो एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है एंड जो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला होता है ये दोनों सेम होता है. सो ऑन दैट पॉइंट you have to derive expected value formula as well as mean value formula, and after deriving both, if the equation not if it will actually come out as the same equation in both condition, then after you can write yes, the mathematical expectation is nothing but it is the arithmetic mean of the distribution. So I hope this is clear to you, and let's move ahead with the discussion of theorems on the expectation. थ्योरम्स ऑन एक्सपेक्टेशन, तो इसमें कुछ थ्योरम्स होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है जिससे हम लोग आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले थ्योरम है हमारा कि ई ए इज़ इक्वल टू ए, वेयर ए जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है. सो अगर हम लोग कोई एक कांस्टेंट टर्म है ए, अगर इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे तो ये जो है ए के बराबर ही आएगा. अब इसको हम लोग प्रूफ कैसे करें. मान लेते हैं ई ए जो है मीन ऑफ ए है. सो ये मान क्या लेते हैं, होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. ये का मतलब है कि मीन ऑफ ए. अब हम लोग मीन अगर ए का निकाले तो ए प्लस ए डॉट 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 एन टाइम तक कर सकते हैं अपॉन एन, क्योंकि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ द टर्म्स. तो यहाँ पे हमारा ए था एन टाइम, तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स वुड बी कम आउट एज एन ए अपॉन हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स था वो एन था. एन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे जिसकी वजह से हमारा ई ए की वैल्यू जो है ए के बराबर हो गई. इट मीन्स फर्स्ट जो हमारा थ्योरम है वो प्रूफ हो गया. अब हम लोग सेकेंड थ्योरम देखते हैं. सेकेंड थ्योरम है हमारा ई ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ई ऑफ एक्स, जहाँ पे हमारा ए जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है. So I will explain all these theorems in the next part of the video. I hope up to here everything is clear to you. If you have any doubt, please mention in the comment box. Thank you so much for watching. Keep sharing and liking my videos. Thank you.